हाय स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक विद्या गुरु से और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूब रूट्स और उसके बारे में। तो आज जो ट्रिक सीखेंगे बहुत हेल्प करने जा रहा है, हमारी कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आए। And if you cannot understand this Hindi language, then the link for the complete English medium video is also given in the description box. So check that out so that you can watch the complete English medium video if you are comfortable in English language. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्यूब रूट्स कैसे निकालने हैं। तो अब थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा और उसके बाद जल्दी से स्पीड बन जाएगी। तो 1 to 10 पहले इन क्यूब्स को जरा ऑब्जर्व कीजिए। स्टूडेंट्स 1 to 10 के क्यूब जो है मेमोराइज करने पड़ेंगे, इनको जरा ऑब्जर्व कीजिए। क्या है ये 1, 8, 27, 64, 125, ये सारे परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रिक्स सीख रहे हैं हम, ये परफेक्ट क्यूब्स की हैं। परफेक्ट क्यूब्स के क्यूब रूट्स कैसे निकालने हैं उसके बारे में है। अब देखिए, अगर कोई क्यूब स्टूडेंट्स अगर कोई क्यूब 8 में एंड हो रहा है, देखिए जरा, अगर कोई क्यूब 8 में एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट जो है 2 में एंड होगा, उसके क्यूब रूट का यूनिट्स डिजिट 2 होगा। श्योर। उसी तरह अगर कोई क्यूब परफेक्ट क्यूब 7 में एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट किस में एंड हो रहा है, उसका क्यूब रूट 3 में एंड हो रहा है। श्योर। तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पेयर बन गया, 2 और 8 का पेयर बन गया, 3 और 7 का पेयर बन गया। किस तरह का पेयर? ध्यान से सुनिए। अगर क्यूब जो है वो 8 में एंड हो रहा है, ध्यान से सुनिए, क्यूब जो है वो 8 में एंड हो रहा है तो क्यूब रूट का यूनिट्स डिजिट क्या होगा? क्यूब रूट का यूनिट्स डिजिट 2 होगा। क्यूब रूट का यूनिट्स डिजिट 2 होगा। और इसी का इन्वर्स स्टूडेंट्स, इसी का इन्वर्स भी होगा। इन्वर्स क्या है जरा देखिए। इन्वर्स आपको नजर आएगा 512। 512 किसका क्यूब है स्टूडेंट्स? 512 8 का क्यूब है। तो अगर कोई परफेक्ट क्यूब 2 में खत्म हो रहा है, तो उसके क्यूब रूट का यूनिट्स डिजिट क्या है? क्यूब रूट का यूनिट्स डिजिट 8 है। श्योर। तो अगर कोई परफेक्ट क्यूब 2 में खत्म हो रहा है, जैसे कि 512 परफेक्ट क्यूब है, 2 में खत्म हो रहा है, तो उसका जो यूनिट्स डिजिट होगा वो इसमें किस में एंड करेगा? 8 में एंड करेगा। क्या बन गया? एक इनवर्स पेयर बन गया। और इसी तरह का इनवर्स पेयर आपको किसमें नजर आ रहा है? 3 और 7 वाला। 3 और 7 वाला जरा ऑब्जर्व कीजिए। 27 ये परफेक्ट क्यूब है, किसमें खत्म हो रहा है? 7 में खत्म हो रहा है। तो क्यूब रूट का यूनिट्स डिजिट क्या है? क्यूब रूट का यूनिट्स डिजिट 3 है। श्योर। और उसी तरह जरा देखिए 343, ये एक परफेक्ट क्यूब है। और अगर कोई परफेक्ट क्यूब 3 में एंड हो रहा है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट्स डिजिट क्या है? उसके क्यूब रूट का यूनिट्स डिजिट 7 है। तो ये 3 और 7 वाला पेयर भी याद रखिएगा। रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब 7 में खत्म हो रहा है तो क्यूब रूट किस में एंड होगा? क्यूब रूट 3 में एंड होगा। श्योर। अगर कोई परफेक्ट क्यूब 3 में खत्म हो रहा है, जैसे कि 343, तो उसका क्यूब रूट 7 में एंड होगा, उसके क्यूब रूट का यूनिट्स डिजिट क्या होगा? 7 होगा। श्योर। इनको बस दिमाग में रख लिया, बाकी तो आसान है। बाकी क्यों आसान है? खुद देखो, ये 1, 4, 5, 6, 9 और 0 ऑब्जर्व कीजिए जरा इनको। 1, 4, 5, 6, 9 और 0, इनमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों कुछ नहीं करना? बहुत सिंपल है। अगर परफेक्ट क्यूब का यूनिट्स डिजिट 1 है तो जाहिर सी बात है क्यूब रूट का यूनिट्स डिजिट भी क्या होगा? क्यूब रूट का यूनिट्स डिजिट भी 1 होगा। उसी तरह परफेक्ट क्यूब 64 का यूनिट्स डिजिट 4 है
तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी 4 ही होगा। श्योर। परफेक्ट क्यूब 125, परफेक्ट क्यूब 125 किस में एंड हो रहा है, 5 में एंड हो रहा है, तो क्यूब रूट भी किस में एंड होगा, क्यूब रूट भी 5 में ही एंड होगा। तो ये जो 1, 4, 5, 6, 9 और 0 हैं, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत स्वीट है। स्वीट क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर परफेक्ट क्यूब 6, 9, 5, 4 या 1 में खत्म हो रहा है तो रिस्पेक्टिव क्यूब रूट जो है उसी डिजिट में एंड होगा। श्योर। तो अब जरा देखते हैं, अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लेते हैं जरा जल्दी से और अपनी स्पीड इंप्रूव करते हैं। श्योर। क्या करना है, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स छोड़ने हैं, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स छोड़ने हैं। सबसे पहले ये याद रखिए, अब 3 है स्टूडेंट्स, परफेक्ट क्यूब 185193, ये परफेक्ट क्यूब्स के लिए ट्रिक्स हैं। ये परफेक्ट क्यूब किस में खत्म हो रहा है, ये परफेक्ट क्यूब 3 में खत्म हो रहा है। श्योर। 3 में खत्म हो रहा है ये परफेक्ट क्यूब, तो जाहिर सी बात है क्यूब रूट किस में खत्म होगा, क्यूब रूट 7 में खत्म होगा। तो मेरे पास एंडिंग डिजिट आ गया, परफेक्ट क्यूब जो है वो 185193 है, जिसका क्यूब रूट किस में खत्म होने जा रहा है, क्यूब रूट 7 में खत्म होने जा रहा है। बचा क्या मेरे पास स्टूडेंट्स, बचा है मेरे पास 185, बचा है मेरे पास 185। अब इस 185 को जरा समझिए और देखिए, ये 185 किसके बीच में आ रहा है, 5 का क्यूब क्या है स्टूडेंट्स, 5 का क्यूब है 125, 5 का क्यूब है 125, 6 का क्यूब क्या है, 6 का क्यूब है 216, 216। श्योर। तो ये जो 185 है इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, लेकिन 216 से छोटा है, 216 से छोटा है। इसका मतलब 6 के लेवल तक अभी हम नहीं पहुंचे, 6 के लेवल तक अभी हम बिल्कुल नहीं पहुंचे। तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आगे वाला डिजिट हमें 5 ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 216 तक गाड़ी अभी नहीं पहुंची, 185 पे ही रुक गई। श्योर। तो आगे वाला डिजिट क्या होगा, आगे वाला डिजिट होगा 5, तो आंसर आ गया 57। क्यूब रूट क्या है स्टूडेंट्स, क्यूब रूट है 57। स्टूडेंट्स मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको ये ट्रिक समझाऊं, एक बार आप ये ट्रिक समझ लेंगे तो बिल्कुल झट से फिर आंसर दे पाएंगे। श्योर। अब जरा थोड़ा सा स्पीड इंप्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स छोड़े, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स छोड़े, ये परफेक्ट क्यूब है 373248, परफेक्ट क्यूब है। श्योर। ये परफेक्ट क्यूब किस में खत्म हो रहा है, 8 में खत्म हो रहा है, 8 में खत्म हो रहा है। तो इसका क्यूब रूट किस में खत्म होगा, क्यूब रूट 2 में खत्म होगा। देख लीजिए जरा, अगर कोई परफेक्ट क्यूब जैसे कि 8 में खत्म हो रहा है तो क्यूब रूट किस में खत्म हुआ, क्यूब रूट खत्म हुआ 2 में। श्योर। तो क्यूब रूट खत्म हो रहा है 2 में, यानी यूनिट डिजिट क्या है स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट है अपना 2, यूनिट डिजिट है अपना 2। बचा क्या, 3 डिजिट छोड़ने के बाद बचा 373। अब इस 373 को कंपेयर कीजिए, 7 का क्यूब होता है 343। श्योर। 8 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स, 8 का क्यूब होता है 512। तो अब ये 373 ये वैल्यू इन दोनों के बीच में है, 373 ये वैल्यू इन दोनों के बीच में है, लेकिन 512 तक हम नहीं पहुंचे। अभी ये जो वैल्यू है 373 ये 512 से काफी कम है, 512 से काफी कम है। इसका मतलब 8 तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, हम अभी 8 के लेवल पर नहीं है। हमें क्या करना होगा, इस 7 को ही यूज करना होगा। तो आगे वाला डिजिट क्या आ गया, आगे वाला डिजिट आया 7, आंसर आ गया 72। हो गया ना कितना आसान। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं और मुझे बताइए 592704 ये जो परफेक्ट क्यूब है इसको जल्दी से कैसे करें। राइट हैंड साइड से क्या करें, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट छोड़ें, छोड़ दी। श्योर। अब परफेक्ट क्यूब 4 में खत्म हो रहा है, परफेक्ट क्यूब 4 में खत्म हो रहा है। मैंने बताया था 145690, 145690। इनका तो फंडा सिंपल है, अगर क्यूब जो है 4 में खत्म हो रहा है तो क्यूब रूट भी किस में खत्म होगा, क्यूब रूट भी 4 में ही खत्म होगा। ये क्यूब 4 में खत्म हुआ तो क्यूब रूट भी 4 में ही खत्म होगा। यूनिट डिजिट सेटल हो गया, यूनिट डिजिट क्या है 4 है।
बचा क्या हमारे पास, बचा है हमारे पास 592। तो स्टूडेंट्स 592 को जरा देखो, 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब आप जानते हो, 8 का क्यूब होता है 512, श्योर। और 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब क्या है स्टूडेंट्स, 729। तो ये 592 स्टूडेंट्स, ये 592 इन दोनों के कहीं बीच में है। 592 ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, 592 ये जो वैल्यू है, श्योर, ये 729 से कम है, यानी 9 के लेवल तक अभी हम नहीं पहुंचे, अभी हम 8 के ही लेवल पे हैं, 8 के ही लेवल पे हैं, 9 तक हम नहीं पहुंचे, 8 के ही लेवल पे हैं, तो आगे 8 ही लिखना होगा, आगे 8 ही लिखना होगा, यानी क्या हो गया 84। स्टूडेंट्स फाइनल आंसर क्या आया, क्यूब रूट आया 84, श्योर। तो ये फंडा था किसका, क्यूब रूट्स फाइंड करने का। लेकिन उससे पहले आपका असाइनमेंट क्या है, आपका असाइनमेंट है आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका क्यूब रूट बताना है। ये परफेक्ट क्यूब है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। जो ट्रिक्स मैंने सिखाई हैं उन ट्रिक्स को यूज करते हुए आप 804357 का मुझे क्यूब रूट बताओगे, श्योर। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अब हमारे यहाँ लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं, और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं और पेन ड्राइव ऑप्शन भी है। तो जो भी आपको सूट करे उसे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।